अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चाचा पाकिस्तानी है, ये है जिया भाई। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के अंदर आफ्ताब इकबाल साहब जो पाकिस्तान का ब्रांड है, दुनिया उनके साथ सेल्फी लेने के लिए तरसती है, दुनिया उनके प्रोग्राम का इंतज़ार करती है, वेट करती है, और उनकी जो टीम है उनको ये लीड करते हैं। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, चाचा पाकिस्तानी। और ये आरिफ भाई मेरे साथ हैं, सुबह सुबह सहरी का वक्त, और चाचा जी बड़े फ़ैन हैं आफ्ताब इकबाल साहब के। अल्हम्दुलिल्लाह जैन फ़ैन उनका, अच्छा, उनकी गुफ्तगू का। और जब वो पाकिस्तान में होते थे और वहाँ शो करते थे ना, हाँ जी, तो जब शिकार की बात आती थी ना, शिकार की, हाँ जी, तो उस पर जब वो उनका तबसरा होता था, फिर एक जानवर के बारे में वो बड़ा जो है ना डिटेल से बात करते हैं। फिर एक दफ़ा पिछली PSL में, ये नहीं इससे पिछली PSL में मेरा फ़ोन जो है ना चोरी हो गया था। अच्छा, तो आफ्ताब इकबाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी तस्वीर लगा के, इस तरह आपके होते हैं ना बाकी मेहमान लोग अपने प्रोग्राम में कि खबर आज की खबर क्या है, तो उन्होंने कहा कि खबर ये है कि दुबई से चाचा पाकिस्तानी आया है और उनके फैन ने आते ही उनका फोन जो है ना जेब से निकाल लिया है। तो बाकी तो जो चोरी किया था, चोरी, अच्छा, फैन आया वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने जेब भी मेरी काट के ले गए। सही है। तो बाकी लोगों ने जो आपके मेहमान अदाकार वहाँ होते हैं, किसी ने कहा कि उसकी जेब से में से निकलना क्या था, वो टिकटें निकलनी थी, किसी ने कहा कुछ, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि देखिए ये कितनी शर्म की बात है कि वो बंदा पाकिस्तान का झंडा पहनता है और उनका फ़ोन चोरी हो गया है, और वो बड़ी बुरी बात है। फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसका जो मालिक है ना, जो जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर था उस PSL में, वो आपका प्रोग्राम तो इतना हिट है माशाल्लाह, पूरी दुनिया देखती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्लिप उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने अगले ही मैच में कहा कि वो फ़ोन, हालांकि मुझे साल एक पहले हुआ था लिए हुए फ़ोन को, तो उन्होंने कहा कि एक साल पहले कितने का लिया था, तो मैंने कहा कि इतने हज़ार का, लाख के करीब था। तो उन्होंने मुझे पूरा लाख रुपया दिया था आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से आपका फ़ोन भी वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन कौन सा प्रोग्राम पसंद है उनका? उनकी देखिए वो जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मसलन बनावटी नहीं है जिस तरह दूसरे लोग बनावटी बोलते हैं। उनके पास इतना नॉलेज है, इतना इल्म है कि कम ही पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इस मनसब पे फायज हैं, और उनके पास इतना इल्म और नॉलेज है। और फिर वो तो खुद लखारी हैं, इतने बड़े लखारी हैं माशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह जी, बहुत कम है, यानी कि मैं अगर पाकिस्तान में दो ऐसे लोगों का फ़ैन हूँ जिनकी गुफ्तगू से मैं हमेशा जो है ना महलूज होता हूँ, एक आफ्ताब इकबाल और दूसरे इमरान रियाज साहब, माशाल्लाह। ये दो बंदे हैं जिनके मैं वीडियो देखना पसंद करता हूँ, इनको कॉमेडी आप देखते हैं, आप टिकटॉक पे काम करते हैं, आप यूट्यूब पे भी हैं, और कॉमेडी जिस तरीके की आ रही है, आप क्या समझते हैं आफ्ताब इकबाल साहब जिस तरह की फैमिली कॉमेडी, यानी कि पूरी फैमिली प्रोग्राम बैठ के देखती है, इस बारे में क्या कहते हैं इन्होंने? बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शुरू में ये जो कंसेप्ट है इस तरह के प्रोग्राम का, ये आफ्ताब इकबाल साहब उनको याद करने में, जो शुरू में जिन लोगों का किरदार, उनमें आफ्ताब इकबाल सर का भी बहुत अहम किरदार है। और उसकी वजह से थिएटर के तमाम अदाकारों को एक प्रोग्राम मिलना शुरू हुए, और अब तो तकरीबन सारे जितने भी फनकार हैं वो ऐसे प्रोग्रामों में बैठते हैं। तो ये भी क्रेडिट आफ्ताब इकबाल साहब को ही जाता है कि इन्होंने थिएटर के जो गलीज जुगते थी ना, उनसे निकाल के जो वो किरदार थे उनको बताया कि आप पॉजिटिव तरीके से भी काम करके उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो, और उससे बड़े पर्दे पे आप पैसा कमा सकते हो, बजाय एक आप थिएटर करो, 2-2 टके के लोग आके टिकटें लेके आपको जुगते कसते हैं ये वो। अब आप एक बड़े स्टैंडर्ड के साथ काम करते हो। तो ये भी आफ्ताब इकबाल साहब का ही कारनामा है। और मैं इंशाल्लाह जल्दी वो प्रोग्राम जो है ना लाइव, एक दफ़ा मैं पहले इनके शो में गया था लाहौर में, अच्छा, तो अभी फिर इंशाल्लाह दुबई में जाना हम दोनों की ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह कि हमें ऑफिशियल ये इनविटेशन मिले इंशाल्लाह। और हम इकबाल साहब, मैं तो 1 साल से जिया भाई को बोल रहा हूँ, मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे चाचा पाकिस्तानी आप सर को, या सर के फैंस को, या अपने दोस्तों को? सर के लिए। सर जी, आप वो शख्स हैं जिनको फॉलो करके हम भी हक और सच पे डटे रहे। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान के नौजवान नस्ल आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। आप अपने इस मिशन हक को और मिशन सच को हमेशा कैरी ऑन रखिएगा, और इंशाल्लाह जितना सुलझा हुआ, जितना मोहतबार और जितना अदब के साथ, गहराई के साथ जुड़ा हुआ प्रोग्राम आपका होता है। कम ऐसे टीवी शो होते हैं जिसके अंदर जो मेज़बान होता है, एंकर बोले या मेज़बान बोले, मुझे नहीं पता आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं, मेज़बान जो इतना पढ़ा लिखा हो,
जो बहुत महज़ब इंसान हैं, बहुत महज़ब गुफ्तगू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने लोगों को बताया कि अदब, इल्म और जो दानिशमंदी के साथ भी प्रोग्राम को सुपरहिट किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही रखें। मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे और जो पाकिस्तान की नेक्स्ट नस्लें हैं वो आपको इस तरह फॉलो करती रहे। बहुत शुक्रिया चाचा जी, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आपके लिए मजीद बरकतें अता फरमाए, आपको अपनी रहमत के साए में रखे, पाकिस्तान को इसी तरह आप प्रमोट करते रहें। आप पाकिस्तान की ना पॉजिटिव पिक्चर जो है ना वो दुनिया को दिखाते हैं। हमारा मकसद यही होता है। हमने आफ्ताब इकबाल साहब से, जो भी पाकिस्तान के दानिशमंद हैं, दानश्वर लोग हैं, उनसे यही सीखा है कि अपने हिस्से का तुम दिया जलाओ, उस रोशनी से जितने लोगों को ज़रूरत होगी वही फ़ायदा उठाएंगे। तो जिस तरह आफ्ताब इकबाल साहब यहाँ बैठ के भी पाकिस्तानियों को की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को एंटरटेन भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी साथ साथ, यानी कि उनका प्रोग्राम एक चीज़ पे नहीं ना होता, ऐसा ही सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है वो, यानी कि अगर उनके एंटरटेनमेंट भी है तो उसमें एक सबक होता है। वो प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं और उसके बाद राइटर भी हैं और सब कुछ है, मेज़बान भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चाचा जी बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।